अब हम आपके सामने एक सवाल उठाएंगे और वो ये कि कोविड के इस दौर में कांवड़ियों की भीड़ से ज्यादा कोरोना फैलेगा या ईद मनाने वालों की भीड़ से, या फिर दोनों से। आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे दोनों से ही फैलेगा, क्योंकि भीड़ तो भीड़ होती है, चाहे वो कुंभ मनाने के लिए आए या ईद मनाने के लिए। क्या कुंभ की भीड़ और ईद की भीड़ को आप अलग अलग चश्मे से देखेंगे? केरल की सरकार ने तमाम डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की सलाह न मानते हुए 20 तारीख को ईद से पहले लॉकडाउन में भारी डिस्काउंट दे दिया है और यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका दायर हुई जिसमें कहा गया कि ईद के लिए कोविड के नियमों में ढील देने से केरल में कोरोना का बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। ये सरकार, केरल की जो सरकार है, क्या कर रही है? अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल सुनवाई करेगा और ईद उसके अगले ही दिन है, 21 जुलाई को है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी केरल सरकार को एक चिट्ठी लिखकर उसके फैसले की आलोचना की है। यानी जो डॉक्टरों की संस्था है वो खुद कह रही है केरल की सरकार को कि ऐसा मत कीजिए। ये उनकी चिट्ठी है और उनका कहना है कि ईद के धार्मिक आयोजन पर लॉकडाउन में ढील देने से कोरोना फैल सकता है और केरल सरकार को जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और ऐसे राज्यों से सीख लेनी चाहिए जहां महामारी को देखते हुए पहले चार धाम यात्रा पर रोक लगाई और फिर कांवड़ यात्रा को भी रद्द कर दिया गया। आपको याद होगा 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा पर स्वतः ही संज्ञान ले लिया था, खुद से संज्ञान ले लिया था और यूपी की सरकार से इस यात्रा को रोकने के लिए कहा था। कल उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की इस बात को मान भी लिया और कांवड़ यात्रा को रोक दिया और हमें लगता है कि बिल्कुल सही कदम हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी सही काम किया और यूपी की सरकार ने भी बिल्कुल सही काम किया। कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए थी। इस कोरोना काल में ऐसे किसी भी कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जा सकती जिससे संक्रमण फैलने का खतरा हो। लेकिन अब सवाल यह है कि जब कांवड़ यात्रा रुक सकती है तो क्या ईद के त्योहार में भी कुछ मामूली से बदलाव तो कर ही सकते हैं? लेकिन ईद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान नहीं लिया। कांवड़ के मामले में तो ले लिया, लेकिन ईद के मामले में अभी स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया है। सुनवाई कल होगी और उससे अगले ही दिन ईद है और अगर कल सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ आदेश भी देती है तो वो केरल सरकार इतनी जल्दी अमल भी कर पाएगी उस पर या नहीं, इस पर भी हमारा बहुत बड़ा शक है। आज एक विचार आपके लिए लाए हैं और वो ये कि क्या दिवाली और होली के त्योहार की तरह ईद का त्योहार भी अब इको फ्रेंडली तरीके से भारत में सेलिब्रेट नहीं हो सकता? क्या ग्रीन दिवाली की तरह ग्रीन ईद नहीं मनाई जा सकती? हमारे देश में छोटे बड़े मिलाकर सभी धर्मों के 1000 से ज्यादा त्योहार हर साल मनाए जाते हैं और इनमें से कुछ त्योहारों पर एक्सपर्ट कमेंट्री भी हर साल होती है। ग्रीन दिवाली के बारे में आपने सुना होगा, इको फ्रेंडली होली और इको फ्रेंडली गणेश उत्सव के बारे में भी आपने सुना होगा। ये सब एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं कि कैसे इन्हें ज्यादा इको फ्रेंडली बनाया जाता है। लेकिन ग्रीन ईद मनाने पर आपको कभी किसी की कोई राय सुनने या देखने को नहीं मिली होगी और अगर होती भी तो इस चर्चा को एक विशेष धर्म के खिलाफ जोड़कर देखा जाता है। तुरंत अगर आपने ये बात कह दी तो कह दिया जाएगा कि आप सांप्रदायिक हैं और एक खास धर्म के खिलाफ हैं। हो सकता है आज हमारे इस विशेषण को भी कुछ लोग एक धर्म के चश्मे से देखें और हम पर भी आरोप लगा दें कि हम सांप्रदायिक हैं। हम सांप्रदायिक नहीं हैं, बल्कि हम सबसे बड़े धर्म निरपेक्ष चैनल हैं, क्योंकि हम सबके लिए एक ही बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जैसे दिवाली मनाई जानी चाहिए वैसे ही ईद मनाई जानी चाहिए। यही तो धर्म निरपेक्षता है। लेकिन ऐसे लोगों से आज आपको सावधान होना होगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि दिवाली से वायु प्रदूषण होता है, होली के त्योहार से पानी की बर्बादी होती है, गणेश उत्सव से समुद्र और नदियों को नुकसान पहुंचता है। और ये बात सही भी है, पहुंचता है, इसीलिए तो इनमें बदलाव किए गए। लेकिन ऐसे लोग कभी ये नहीं कहते कि ईद के त्योहार पर एक दिन में जो लाखों जानवरों को काट दिया जाता है, इससे भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इस समय पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म को मानने वाले 190 करोड़ लोग हैं। अगर 5 लोगों का एक परिवार भी किसी जानवर की कुर्बानी देता है तो इस तरह से ईद के त्योहार पर एक दिन में ही 38 करोड़ जानवरों की कुर्बानी हो सकती है। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। ये एक अनुमान हम देने की कोशिश कर रहे हैं। ईद पर जिन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है उनमें भेड़, बकरी, गाय, ऊंट, भैंस जैसे जानवर होते हैं। वर्ष 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका की
कुछ तस्वीरें आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। पूरी दुनिया में ये बहुत मशहूर हुई थी, पूरी दुनिया में इन पर बहस चली थी, क्योंकि तब वहां सड़कों पर उन हजारों जानवरों का खून बह रहा था जिनकी कुर्बानी ईद के मौके पर वहां दी गई थी। उस समय कुछ दिन तक ये बहस चली कि जानवरों की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। फिर ये बहस कहीं पहुंची नहीं और फिर इसे इस्लाम विरोधी बताकर खारिज कर दिया गया। ये जो पानी आप देख रहे हैं ढाका की सड़कों पर, ये तब ये कहा गया था कि ये पानी, लाल पानी जो आप देख रहे हैं, ये असल में खून है। पानी में खून मिला हुआ है और उन जानवरों का खून है जिनकी कुर्बानी दी गई है ईद के मौके पर। हालांकि ये एक अपवाद भी है, क्योंकि जब भारत में हिंदू धर्म के त्योहारों की सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होती है तो इसमें हमारे देश का एक वर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और हम अपने त्योहारों की आलोचना को स्वीकार भी कर लेते हैं। आज देश में दिवाली का त्योहार बाद में आता है और ग्रीन दिवाली की चर्चा पहले शुरू हो जाती है, और हम फिर से ये कह रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है, हम इसे एनकरेज करते हैं। लेकिन इस बहस को हिंदू विरोधी बताकर कभी भी हमने खारिज नहीं किया कि यह बहस हिंदू विरोधी है। आज भारत में ग्रीन पटाखों का कारोबार बड़ा होता जा रहा है और लोग त्योहार मनाने की अपनी परंपराओं में लगातार बदलाव ला रहे हैं। 2019 में भारत में धुआं फैलाने वाले पटाखों की बिक्री 20 से 30% तक गिर गई थी। इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अब ग्रीन पटाखे ही फोड़े जा सकते हैं। वहां पर सरकारों ने नियम बना दिए हैं। ये बदलाव सिर्फ दिवाली के त्योहार में नहीं आया, ऐसा ही परिवर्तन होली के साथ भी हुआ है। आज देश में सूखी होली खेली जाती है, ऑर्गेनिक रंगों के इस्तेमाल पर जोर देते हैं ताकि होली के मौकों पर जो पानी की बर्बादी होती है उसे रोकें और हम सृष्टि के प्रति अपना आभार व्यक्त कर सकें। दिवाली और होली की तरह गणेश उत्सव को भी इको फ्रेंडली बना दिया गया है, ये भी अच्छी बात है। पिछले कुछ वर्षों में शुद्ध मिट्टी से बनी प्रतिमाओं की मांग बढ़ गई है और अब तो सब्जी, फूल और फूलों के बीज से तैयार हुई गणेश प्रतिमाएं भी काफी खरीदी जाती हैं। लेकिन ये तमाम बदलाव हिंदू धर्म से जुड़े त्योहारों में ही ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कभी भी कोई ग्रीन ईद की बात नहीं कर रहा, जबकि ग्रीन ईद का विचार कई रूप में इस त्योहार को सार्थक बना सकता है। धर्म के नाम पर लाखों करोड़ों जानवरों की कुर्बानी देना सिर्फ मानवता के खिलाफ नहीं है, बल्कि इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की एक स्टडी कहती है, अगर शाकाहार को भोजन में ज्यादा जगह दी जाए, यानी अगर आप वेजिटेरियन बन जाएं, तो दुनिया में हर साल होने वाली 50 लाख मौतों को टाला जा सकता है। खाने में मांसाहार की मात्रा कम करने से दुनिया में हर साल 66,73,73,000 करोड़ रुपए बच सकते हैं, जबकि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी आने से 33 लाख करोड़ रुपए की बचत हर साल हो सकती है। जानवरों की बलि देने की मान्यता सिर्फ इस्लाम धर्म में नहीं, हिंदू धर्म में भी धार्मिक अनुष्ठानों में जानवरों की बलि दी जाती है। और हमें लगता है कि परिवर्तन सिर्फ एक धर्म की परंपरा में नहीं आना चाहिए, बल्कि सभी धर्मों को इसे अपनाना चाहिए। 2 दिन पहले जब जम्मू कश्मीर में इस तरह की अफवाह उड़ी कि इस बार ईद पर जानवरों की कुर्बानी पर वहां पर प्रतिबंध लगने वाला है, तो कुछ इस्लामिक संस्थाएं नाराज हो गईं। इसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन को बार बार यह स्पष्ट करना पड़ा कि बकरीद के मौके पर ऐसा कोई बैन वहां पर नहीं लगाया गया है। लोग बकरा खरीद सकते हैं और कुर्बानी दे सकते हैं। दुनिया भर में ऐसी कई संस्थाएं हैं और लोग हैं जो जानवरों के अधिकारों की बात करती हैं। ये बड़ा फैशनेबल है। दुनिया भर में बहुत सारी एनजीओज हैं जिन्होंने कितना पैसा कमा लिया। लोग हैं जिन्होंने ट्विटर पर लिख लिख कर, सोशल मीडिया में बातें कर करके अपनी छवि चमका ली, और वो मानव अधिकारों की तो बात करते ही हैं, जानवरों के अधिकारों की भी बात करते हैं। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट अपने आप को बताते हैं। लेकिन जिन जानवरों को कुर्बानी के लिए मार दिया जाता है, क्या उनके एनिमल राइट्स नहीं होते? आज हम बड़ा सवाल ये कह रहे हैं। अब जो कुर्बानी जिन जानवरों की दी जाएगी, क्या उनके अपने एनिमल राइट्स नहीं हैं, उनके अधिकार नहीं हैं? क्या उन्हें बाकी जानवरों से कम दर्द होता है? किसी जानवर को मार डालना उसकी इच्छा के विरुद्ध, क्या इससे कभी भी किसी को कुछ भी प्राप्त होगा? इसलिए यहां आज आपको यह जानना चाहिए कि इस्लाम धर्म में कुर्बानी के लिए असल में कहा क्या गया था और कुर्बानी बन क्या गई। कुरान में बताया गया कि एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम साहब की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने हजरत इब्राहिम साहब को हुक्म दिया कि वो अपनी सबसे प्यारी चीज को उन्हें कुर्बान कर दें। हजरत इब्राहिम को अपने बेटे हजरत इस्माइल सबसे ज्यादा प्यारे थे, क्योंकि उन्हें 86 वर्ष की उम्र में हजरत इस्माइल के रूप में पहली संतान नसीब हुई थी। उन्होंने अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हुए अपने उसी बेटे की कुर्बानी दे दी। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उनका बेटा उनके पास जीवित खड़ा था, क्योंकि ये तो एक परीक्षा थी और इस परीक्षा में हजरत इब्राहिम साहब पास हो गए। लेकिन समय के साथ साथ इस्लाम धर्म में कुर्बानी का मतलब बदलता चला गया।
और आज के ज़माने में लोग 1-2 दिन पहले बाजार में बकरे को खरीद लाते हैं और उसकी कुर्बानी दे देते हैं कुर्बानी के नाम पर, जबकि इससे कुर्बानी का असली मकसद पूरा ही नहीं होता। कुर्बानी का अर्थ है ऐसी किसी चीज़ की कुर्बानी देना जो आपको सबसे प्रिय हो, जो आपके दिल के बहुत करीब हो। अब ज़रा सोचिए, ईद से 1 दिन पहले खरीदे गए, आपके पैसे से खरीदे गए जो जानवर हैं वो आपको प्रिय कैसे हो सकते हैं? जिस जानवर के साथ आपने 2 घंटे भी नहीं बिताए, मान लीजिए आपको जानवरों से प्यार भी है और आप उनकी कुर्बानी दे रहे हैं, जिस जानवर के साथ आपने 2 घंटे भी नहीं बिताए, जिसे अभी अभी आप घंटा भर पहले पैसा देकर खरीद कर लाए हैं और फिर आप उसे मार देते हैं, तो ये कुर्बानी कैसी हुई? किस चीज़ की कुर्बानी ऐसे में लोग देते हैं? ये तो कुर्बानी है ही नहीं, ये तो खरीदी गई नकली कुर्बानी है। पाकिस्तान के मशहूर लेखक और पत्रकार जो अब कनाडा में रहते हैं, तारिक फतह ने एक बार कहा था कि लोग जानवरों की जगह अपने मोबाइल फ़ोन की कुर्बानी क्यों नहीं देते, क्योंकि आजकल तो वही उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है। आज हमने तारिक फतह से इस बारे में बात की और उनका क्या कहना है ये सुनिए आप। आजकल के ज़माने में ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है। किसी सोचने वाले की जरूरत नहीं है कि ऊपर वाले को, अल्लाह ताला को या भगवान को जरूरत हो आपकी सैक्रिफाइस की, कि आप कुछ अपना पेश करें जो आपको तकलीफ दे हो। आपका बेटा जैसा है तो ये नहीं बाजार से जाके दुम्बा लेके आ जाएं या गाय काट दें या उसका खून बहाया जाए। अगर आपको इतनी बड़ी सैक्रिफाइस देनी है तो अपनी को कीमती चीज कर दीजिए। जो हीरा आपके पास है उसको पत्थर मार के तोड़ दीजिए। आईफोन है उसे स्मैश कर दीजिए। रोलेक्स की घड़ियां पहने घूम रहे हैं, इतना भारी जेवर पहन रहे हैं, उसको फेंक दिए बाजार में। वो हुई सैक्रिफाइस। ये नहीं कि गर्दन काट दी एक गाय की कि अल्लाह ताला की मर्जी है। ये कैसा अल्लाह ताला है जो अपनी ही जमीन पे जानवरों को इस तरह तड़पते हुए देख के खुश होगा? मैं नहीं समझता कि इस दौर में कोई जरूरत है। तारिक फतह साहब को उनके इन्हीं क्रांतिकारी विचारों के लिए इस समय जितने भी कट्टरपंथी जो इस्लामिक संस्थाएं हैं वो इनके पीछे पड़ी हुई हैं और लगातार इनकी जान जो है वो ख़तरे में बनी रहती है। जब भारत में ये आते हैं कभी कभी तो इन्हें अलग से सुरक्षा देनी पड़ती है। इस समय ये जो बातें ये करते हैं इन्हें कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी इन्हें बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और इस समय दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं जिसने ग्रीन ईद के विचारों को अपनाया हो। लेकिन यूरोप के कुछ देशों में एक ऐसा कानून बना दिया गया है कि वहां जानवरों को बेहोश करके ही अब उनकी कुर्बानी दी जा सकती है, क्योंकि बेहोश करने के बाद इन जानवरों की जो पीड़ा है, जो इनका दर्द है, कम से कम वो तो कम हो जाता है। इसलिए कुछ यूरोपीय देश अब कह रहे हैं कि कुर्बानी देनी है दे दीजिए, उसे रोका तो नहीं जा सकता आप, लेकिन इनका जो दर्द है इन मासूम जानवरों का, कम से कम बेहोश करके उसे आप कम कर दीजिए। लेकिन इस्लाम धर्म के प्रचारक मानते हैं कि इस कानून से कुर्बानी का मकसद पूरा नहीं होता। अगर बेहोश करके कुर्बानी दी जा रही है तो वो कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। एक विडंबना यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट वैसे तो दिवाली पर प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर बैन लगा देता है, लेकिन इको फ्रेंडली ईद को लेकर कभी भी खुद से स्वतः संज्ञान नहीं लेता, जैसे स्वतः संज्ञान लेता है कांवड़ की यात्रा को लेकर या कुंभ को लेकर। अब सवाल है कि हमारे देश में सभी धर्मों के रीति रिवाजों और परंपराओं को एक ही चश्मे से, एक ही कानून से क्यों नहीं देखा जाता। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं, आज हम भी बहुत बड़ा रिस्क ही ये ले रहे हैं कि आज ये बात खुलकर आपको बता रहे हैं, और हम पर भी कई तरह के आरोप लगाए जाएंगे कि ये एक सांप्रदायिक एजेंडा है। लेकिन असली धर्मनिरपेक्षता वही होगी जिस दिन हमारे देश का कानून और हम सब हर धर्म के त्योहार को एक ही चश्मे से और एक ही मापदंडों के हिसाब से देखना शुरू करेंगे, मनाना शुरू करेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.